नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी ज़ोरों-शोरों से, काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग फिर लेकर के आ गए हैं आपके बिहार बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स यानी भौतिकी के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि डायरेक्ट रूप से आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा में जो फरवरी 2025 में होंगे, वहाँ पे रहेंगे। तो वीडियो में आप शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। साथियों, आज का प्रश्न है कि अर्धचालक क्या है? कितना शानदार, कितना अच्छा और कितना सटीक उत्तर हम लिख रखे हैं। देखिए कि चालक और कुचालक पदार्थों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक होती है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं भैया? अर्धचालक बोलते हैं। यानी कि चालक में तो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, कुचालक में तो एकदम ही नहीं। चालक से थोड़ा कम अच्छा और कुचालक से बहुत ही थोड़ा ज़्यादा अच्छा, उसी को हम लोग क्या बोले भैया? अर्धचालक। जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, यह क्या है? अर्धचालक है। चलिए बहुत ही जल्दी-जल्दी हम बहुत सारे प्रश्नों को करेंगे और चलिए प्रश्न है कि अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं? अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं? आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। उत्तर लिखेंगे कि किन्हीं दो निकटवर्ती कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित वैद्युतवाहक बल उत्पन्न होने की जो घटना होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरण। किन्हीं दो निकटवर्ती कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। जैसे कि ट्रांसफार्मर तथा प्रेरण कुंडली। अगला तो यह प्रश्न तो काफी बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों कि सौर सेल को समझाएं। उत्तर लिखेंगे कि सौर सेल एक प्रकार का पीएन संधि डायोड है जो सूर्य की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए बनाया गया है। सौर सेल क्या है? एक पीएन संधि डायोड है जो सूर्य की रोशनी होती है ना, उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए बनाया गया है। और इसमें एक पी टाइप जिसे धनात्मक बोलते हैं और एन टाइप यानी कि ऋणात्मक, पी से पॉजिटिव एन से निगेटिव, ठीक है, सिलिकॉन परत होती है जो एक पीएन जंक्शन बनाती है। इसमें एक सिलिकॉन की परत होती है, एक पी टाइप धनात्मक और एन टाइप ऋणात्मक, जो कि पीएन जंक्शन बनाती है। और यह प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर क्या है? आधारित है। ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि विद्युत अनुनाद को समझाएं। विद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं? उत्तर काफी शानदार लिखेंगे। जब किसी एलसीआर परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा समान कला में हो तो परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम तथा धारा अधिकतम होती है और यह स्थिति जो होती है विद्युत अनुनाद कहलाती है। यानी कि परिपथ की प्रतिबाधा कम से कम, न्यूनतम तथा धारा अधिक से अधिक यानी अधिकतम हो, उसे ही हम लोग विद्युत अनुनाद बोलते हैं। और इस स्थिति में एक्स एल बराबर एक्स सी होता है। आज का सबसे अंतिम प्रश्न और आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, ब्रूस्टर का नियम लिखें। ब्रूस्टर का नियम लिखें। उत्तर लिखेंगे ब्रूस्टर ने बताया कि परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित होता है। इस आपतन कोण को ध्रुवण कोण कहते हैं तथा इसे आईपी से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुवण कोण पर परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें परस्पर क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतने ही प्रश्न थे।
जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। चूँकि आप जानते हैं कि हम प्रतिदिन लगभग 5 प्रश्नों की चर्चा करते हैं और यहाँ से ही आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न रहेंगे, हम ऐसा दावा करते हैं। ठीक है? तो आप इन सभी प्रश्नों को आप अपने कॉपी में लिख कर के अवश्य याद कर लीजिएगा। चूँकि सारे प्रश्न वीवीआई गेस क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, जो बार-बार रिपीट होते रहते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।